प्रशांत किशोर कौन से विषय पे अधिक जो है जोर दे रहे हैं बिहार में? प्रशांत किशोर जी जोर दे रहे हैं कि अपने लिए तो वोट किए, लेकिन अब की बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए कि जिसमें हर व्यक्ति का बच्चा का भविष्य बिहार में अच्छा हो। 20 साल समय जो है किसी राज्य को बदलने के लिए बहुत होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि 5 साल में हमने देखा है दिल्ली की जो है सीरत बदलते हुए शिक्षा में क्रांति आ गई, तो बिहार में क्यों नहीं आई? सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होता है। जब पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में तो जो सरकारी टीचर लोग हैं अपने बच्चा को उसमें नहीं पढ़ाते। 35 साल में क्या बदला? बदलाव जरूरी है सर, बदलाव जरूरी है। आपके पवन जायसवाल जी यानी 2 टर्म से विधायक हुए हैं, 10 साल, यानी 10 साल में एक भी कॉलेज अगर बनवाया हो पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो बता दीजिए। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका विधानसभा के घोड़ास्थान प्रखंड भारत नेपाल के सीमाई क्षेत्र कुरैया गांव में, और बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और चुनावी चर्चा पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ सभी लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जानते हैं चुनावी माहौल के बारे में। क्या नाम हुआ? आलोक गुप्ता। क्या कहेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव करीब में है और नेता लोग का आना जाना शुरू हो गया है, क्या लगता है कि इस साल जो है सरकार वही रहेगी या बदलाव होगा? हम लोग तो 2025 फिर से नीतीश के समर्थन में हैं, क्योंकि 2010 में जब यहाँ के माननीय विधायक पवन जायसवाल जी बने तो जिस रोड से आप इधर आए हैं, चाहे मेरे गांव का जो भी रोड है सब उन्हीं का देन है। रोड तो बना ठीक है, मगर बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे? उद्योग धंधा, ये तो बात सही है, उद्योग धंधा अभी मतलब बिहार में उतना हुआ नहीं, लेकिन पहले से किसी एक क्षेत्र का विकास हो जाने से क्या बिहार का विकास संभव हो सकता है क्या? वो भी तो नहीं था मेरे क्षेत्र में। कितने युवक रोजगार मिला? बहुत सारा चीज़ कारखाना लगा है। यहाँ रीगा चीनी मिल चालू हो गया अभी जो सरकार बनी है। बिहार में जो है दर्जनों चीनी मिल बंद है, किसी एक चीनी मिल के चालू हो जाने से विकास हो गया बिहार का? नहीं, हो तो रहा है ना। 20 साल समय जो है किसी राज्य को बदलने के लिए बहुत होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि 5 साल में हमने देखा है दिल्ली की जो है सीरत बदलते हुए शिक्षा में क्रांति आ गई, तो बिहार में क्यों नहीं आई? बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था में आया है क्रांति, बिल्कुल आया है। कहाँ किस स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? अब स्कूल, ये तो बात स्कूल में जाके देखिए आप, एक बार आप सर्वे करिए। हम सर्वे किए हैं। हाँ। आपके प्रखंडों में जो है बहुत सारे विद्यालय में गए हैं, एक भी विद्यालय का नाम बताइए जिस स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस शिक्षक का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो, एक ऐसा स्कूल का नाम बता दीजिए। मेरे कोरैया मिडिल स्कूल है, वहाँ जाइए। कौन है बिल्कुल शिक्षक? है। कौन शिक्षक अब है? शिक्षा के नाम ओपन क्यों करना है, आप जाके वहाँ देख लीजिए एक बार। नहीं है। बिल्कुल है, शिक्षक का बच्चा तो उसमें नहीं है शिक्षा का नहीं बच्चा है। है, आप जाइए। ये चैलेंज है नहीं है मेरा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से नहीं होता है। जब पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में तो जो सरकारी टीचर लोग हैं अपने बच्चा को उसमें नहीं पढ़ाते। हाँ, ये सवाल हमने किसी किया है कि सरकारी विद्यालय में जो सरकारी शिक्षक उस पर पढ़ाते हैं, किसी भी शिक्षक का बच्चा उस स्कूल में पढ़ता हो? शिक्षक का बच्चा नहीं पढ़ता है अपने स्कूल में। क्यों नहीं पढ़ता है? जब शिक्षा व्यवस्था में क्रांति आई है, बदलाव हुआ है, तो क्यों नहीं पढ़ता है? पढ़ाई के विषय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, समझे। जब पढ़ाई होता तो शिक्षक का लड़का उसमें भी पढ़ते, लेकिन शिक्षक का लड़का है जो प्राइवेट अलग पढ़ता है और गनी गरीब का लड़का सरकारी में पढ़ता है जिसमें पढ़ाई नहीं होता है। बिल्कुल, सरकारी विद्यालय सिर्फ गरीब के बच्चों के लिए है, गरीब के सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में। बाकी जो है जो संपन्न लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, उनके बच्चे जो है किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये सच्चाई है ना? ये सच्चाई है बात। आप शिक्षक हैं, क्या कहेंगे? कहेंगे सर कि शिक्षक में बहुत परिवर्तन नहीं है। कह रहे हैं कि से शिक्षक लोग जाते हैं पढ़ाने स्कूल में तो अच्छे तरह से नहीं पढ़ा पाते हैं। होमवर्क बच्चों को दे देते हैं, बच्चा होमवर्क बनाता है, बच्चे ले आते हैं सर होमवर्क चेक कीजिए, तो डांट के बजा देते हैं, नहीं चेक करते हैं, कोई भी होमवर्क चेक नहीं करते हैं। तो क्या लगता है आपको जो है कि 20 साल जो है नीतीश कुमार रहे और 15 साल जो लालू जी रहे, यानी 35 साल, 35 साल में क्या बदला? बदलाव जरूरी है सर, बदलाव जरूरी है। बिहार में जो है बदलाव के लिए कौन विकल्प दिख रहा है आपको? विकल्प हमको विकल्प दिख रहा है कि नीतीश जी
17-18 बरस से मुख्यमंत्री है। 20 साल से। 20 साल हुए उनका, लेकिन 20 साल में तो वो परिवर्तन किए हैं, कुछ रोड का परिवर्तन किए हैं, लाइन भी दिए हैं। लेकिन पहले लालू जी के रिजीम में ऐसा नहीं था बिहार, लेकिन कुछ डेवलप किए हैं नीतीश जी। लेकिन अब नीतीश जी का समय भी खत्म हो गया, अब नया बदलाव होना जरूरी है बिहार में, जिसके लिए जन सुराज को आना जरूरी है, जिसका अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर कौन से विषय पे अधिक जो है जोर दे रहे हैं बिहार में? प्रशांत किशोर जी जोर दे रहे हैं कि अपने लिए तो वोट किए, लेकिन अब की बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, कि जिसमें हर व्यक्ति का बच्चा का भविष्य बिहार में अच्छा हो। यही बात लेकिन तो है। प्रशांत किशोर का एक बात हमको बड़ा अच्छा लगा, वो बता रहे हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हम उम्मीदवार उतारते हैं, अगर मेरा उम्मीदवार से कोई बेहतर उम्मीदवार उस क्षेत्र में कोई आता है तो उसको वोट कर दीजिएगा, लेकिन मेरे उम्मीदवार को वोट नहीं करिएगा। ये बोलने की क्षमता सिर्फ प्रशांत किशोर में है, बाकी किसी भी नेता में क्षमता है बोलने की क्षमता नहीं है। ये बात तो सही है। प्रशांत किशोर छोड़कर बिहार में किसी भी नेता में नहीं है क्षमता कि हमारे कैंडिडेट अगर दब है, अगर दबंग है तो उसको वोट नहीं दीजिए। लेकिन एक प्रशांत किशोर है कि बोल रहे हैं अगर मेरा कैंडिडेट अगर चुन रहे, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो दूसरे किसी को वोट कर दीजिएगा, मेरा कैंडिडेट को नहीं आप वोट कीजिएगा। एक वही शख्स नेता है, बाकी बिहार में कोई नहीं है। क्या नाम हुआ सर जी आपका? मेरा नाम प्रयाग बैठा हुआ सर। तो क्या कहेंगे? देखिए सर, हाँ, सबसे पहली बात तो हमारा क्षेत्रीय नेता जो कामयाब होगा उसी को हम लोग चुनते हैं। 5 साल पवन जायसवाल जी रहे तो कुछ काम किए, फिर उसके बाद फैसल रहमान जी आए तो फिर ले डूबे। आपके पवन जायसवाल जी यानी 2 टर्म से विधायक हुए, 10 साल, यानी 10 साल में एक भी कॉलेज अगर बनवाया हो पूरे विधानसभा क्षेत्र में तो बता दीजिए। देखिए, कॉलेज नहीं बना है, बाकी और काम में विकास हुआ है, पढ़ाई में तो और डॉक्टरी लाइन में। तो आप समझते हैं ना कि शिक्षा से बड़ा कोई विकास नहीं है? हम समझते हैं 2 चीज़ में सबसे बड़ा कमी है कि हम आग्रह यही करेंगे कि आगे इसका सुधार हो। फैसल रहमान मात्र 1 टर्म विधायक रहा, 5 साल। 5 साल में ITI कॉलेज बनवाए भेलवा में, क्या बड़ी बात नहीं है क्या ये? ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि भेलवा में कॉलेज बनवाए, मगर वो भी उद्घाटन पवन जायसवाल के रीजन में हुआ। तो कैसे नहीं होगा जब सत्ता से वो चले गए हैं? कोई भी जब काम नहीं क्षेत्र में तो कभी यही नहीं घूमे उसने बाकी विकास किया नहीं किया ये अलग बात है। ठीक है सर, आप फैसल रहमान विकास किए नहीं किए अलग बात है, मगर शिक्षा के क्षेत्रों में फैसल रहमान जो बनवा दिए कॉलेज, क्या पवन जी बनवाए? एक बात बताइए। ठीक है सर, आपका कहना ठीक है सर, हर गांव से हर व्यक्ति का, हर लड़का भेलवा चला जाएगा पढ़ने के लिए। ITI कॉलेज में जो है पूरे जिले से बच्चा आ सकता है पढ़ने उसमें। जिला से आता है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जब जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो ITI में जाके क्या कर लेगा। तो जड़ क्या मजबूत था आपके बिहार का? स्कूल का हम कहते रहे, स्कूल और हॉस्पिटल का सबसे बड़ा कमी है। ये चर्चा जो है कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।